विकिपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन आज आपको बता रहा हूँ दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफिकल मेथड। मैंने लिखा है यहाँ पर ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, यानी लीनियर इक्वेशन में हम ग्राफिकल मेथड को किस तरह से सॉल्व करते हैं। आइए सीखते हैं विकिपीडिया चैनल के माध्यम से। जय जिनेंद्र। देखिए मित्रों, यहाँ पर ग्राफिकल मेथड को समझने से पहले हम तीन बातों को जानेंगे। साइमल्टेनियस इक्वेशन यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम सॉल्व करेंगे एक्स और वाई की वैल्यू से ज्ञात करके। तो कंडीशन इनकी दो तीन कंडीशन होती हैं। सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि अगर कार्तीय तल में इस तरह की कंडीशन बनती है, मैं आपको तीनों कंडीशन प्रेजेंट करके यहाँ बता दे रहा हूँ, उसके बाद हम ग्राफिकल मेथड को सीखेंगे। जैसे सपोज मानिए ये आपका कार्तीय तल है, ये x है, ये आपका x डैश है, ये आपका y है, ये आपका y डैश है। जब दो रेखाएं इस पर हम डालते हैं, यानी इन बिंदुओं को जब दो रेखाएं किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, बाइसेक्ट करती हैं। सपोज मानिए एक रेखा हमारी एक इस तरह से आ रही है और एक रेखा इस तरह से इसको काटती है या प्रतिच्छेद करती है। तो ऐसे जब दो रेखाएं किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो उसके एक हल होता है, कोई एक हल होता है। यहाँ पर जब दो रेखाएं किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो इस स्थिति में समीकरण का अद्वितीय हल होगा। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ ये बात को। अद्वितीय हल होता है यानी यूनिक सॉल्यूशन होता है, एक सॉल्यूशन होता है, एक हल होता है। ठीक है, पहली कंडीशन है आपकी ग्राफिकल मेथड को करने की कि अगर दो रेखाएं इस तरह से हो रही हो और इन पर एक बिंदु पर ये प्रतिच्छेद करें तो इनकी स्थिति में एक हल होगा। सेकंड कंडीशन में बता दूं, अगर कार्तीय तल में इस तरह की कंडीशन आ जाए दो समीकरण के माध्यम से, यदि दो रेखाएं आपस में पैरेलल हैं, जैसे ये कंडीशन आपकी बन जाए इस तरह से, तो हम यहाँ पर जैसे ये दो रेखाएं मैंने यहाँ पर नाम नहीं डाला L1 और L2, यहाँ पर L1 और L2 ये दो रेखाएं आपस में पैरेलल हैं। तो टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी जब दो रेखाएं आपस में समांतर होती हैं, जब इस तरह की कंडीशन अगर आपके सामने बनती है x डैश y डैश। तीसरा रेयर केस तैयार होता है हमारे सामने, ये x है, ये x डैश, ये y डैश। तीसरी कंडीशन में जैसे सपोज मानो एक रेखा इसी के ऊपर से जाती हुई एक रेखा और निकल जाती है, यानी L1 और L2 दोनों एक ही बिंदु से होकर गुजरती हैं, जिससे हम बोलते हैं यदि रेखा समपाती होती है। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं इसे कॉन्सिडियंट्स बोलते हैं। और वन लाइन ओवरलैप द अदर, द टू लाइंस आर कॉन्सिडियंट्स, यानी दो रेखाएं आपस में एक के ऊपर एक गुजरती है। तो इस तरह की कंडीशन में समीकरण के अनंत हल होते हैं, मैनी सॉल्यूशंस। यहाँ लिख देता हूँ मैं तीसरा पॉइंट, जब दो रेखाएं आपस में समपाती होती हैं, समपाती अंग्रेजी कंसिडियंट्स बोलते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, जब हम समीकरण को हल करेंगे तो x और y के मान को हम निकालेंगे। जब हम समीकरण को हल करते हैं तो x और y के मान को निकालते हैं और फिर कार्तीय तल में x और y के मानों को रखते हैं। आइए देखते हैं कि अब क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे ये तीन प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब इन तीन प्रॉपर्टी के अनुसार हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन मैं लेता हूँ यहाँ पर, सॉल्व द ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करें। यहाँ पर लिखा है x प्लस वाई बराबर 10 और सेकेंड इक्वेशन है एंड x माइनस वाई बराबर 4, सॉल्व द ग्राफिकली मेथड। ठीक है, मेरे पास ये दो समीकरण है, x प्लस वाई बराबर 10 एंड x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, अब इन क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। सबसे पहले सॉल्व, यहाँ पर हम x और y के पॉइंट निकालेंगे। सपोज मानिए x प्लस वाई बराबर ये 10 है, मैं इसको इस तरह से लिख ले रहा हूँ y बराबर 10 माइनस एक्स। आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए।
सपोज मानिए मैं यहाँ पर क्या ले सकता हूँ, x बराबर ले रहा हूँ मैं, x बराबर 0 लेता हूँ, ठीक है। तो मैं इसकी वैल्यू को यहाँ रखता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट इसको मान ले रहा हूँ, x की वैल्यू को मैं समीकरण 1 में रख रहा हूँ, तो जो हो जाएगा y बराबर 10 - 0, यानी y बराबर 10 आ गया। मैंने जब x बराबर 0 लिया तो y बराबर हमें 10 मिल गया। सेकेंड कंडीशन लेते हैं, कम से कम मिनिमम 3 पॉइंट तो हमें निकालने हैं, ठीक है। कितने पॉइंट? 3 पॉइंट। अब दूसरा लेते हैं, सपोज मानिए मैं यहाँ पर x बराबर 0 लिया, मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, ठीक है, x बराबर 10 ले रहा हूँ, तो इसी में रखना है आपको 10 - 10 बराबर 0, ठीक। यानी x बराबर 10 रखने पर फिर से रखेंगे x बराबर 10 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो ये y बराबर 0 आ गया। अब थर्ड कंडीशन और ले लो, आप क्या ले सकते हैं, x बराबर 2 ले लो। x बराबर 2 रखने पर आप अपने मर्जी से ले सकते हो, 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। y बराबर 10 - 2 बराबर 8, ये आ गया। अब हमारे पास 3 कंडीशन पड़ी, x और y, ठीक है। x और y का मैंने सबसे पहले लिया था x की वैल्यू 0 ली, तो हमें y मिला 10, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट कंडीशन थी x बराबर 10 लिया तो y बराबर मिला 0। फिर थर्ड कंडीशन में हमने लिया x बराबर 2 लिया तो y बराबर 8 मिला। ये हमें 3 कंडीशन मिली, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पर भी करेंगे। यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड x - y बराबर 4, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ x - 4 बराबर y, ठीक है। यहाँ पर भी हम यही चीज दोहराएंगे। सपोज मानो मैं x बराबर 0 लेता हूँ, तो 0 लूंगा तो ये आएगा, मैं 0 को इसमें रखूंगा -4, तो y बराबर, ठीक है। फिर लूंगा x बराबर 2, तो 2 में रखता हूँ, तो 2 - 4 बराबर y, तो y बराबर आ जाएगा -2। ले लेता हूँ अब x बराबर 4, तो 4 में समीकरण में फिर से रखूंगा, तो 4 - 4 बराबर y, तो y बराबर 0, ठीक है। मेरे पास 3 कंडीशन आ गई इस समीकरण की भी। बस आपको समझना है, यूपी बोर्ड और एनसीईआरटी अब सिमिलर हो गया है, इसको समझना। यूपी बोर्ड और एनसीईआरटी दोनों के लिए आवश्यक है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए आप, सबसे पहले मैंने लिया 0x, तो y बराबर हमें वैल्यू मिली -4। फिर हमें मिला x बराबर 2, तो y बराबर वैल्यू मिली -2। फिर हमें मिला x बराबर 4, y बराबर वैल्यू मिली 0, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। अब हम ग्राफ पर प्रेजेंट करेंगे कि ग्राफ पर करते कैसे, ठीक है। ग्राफ को हम सॉल्व कैसे करेंगे, आइए वो देखते हैं। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि x और y की वैल्यू किस तरह से निकाली। देखिए समझने वाली बात ये है, यहाँ पर मैक्सिमम पॉइंट y कितना है, 10, यहाँ पर कितना है -4 -2, ठीक है। तो मैक्सिमम 10 है और x भी 10 है, y भी 10 है। चलिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है मेरा ग्राफ पेपर, समझ में आ रहा है। यहाँ पर सबसे पहले मैं एक कार्तीय तल बनाऊंगा। यहाँ पर मैं 10 खाने ऊपर और 10 खाने ऊपर x में, y में, और 10 खाने x में छोड़ के चलूंगा, जिससे मेरा डायग्राम सही से बन, ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पर एक ब्लॉक है, ये आपको डार्क लाइन दिखाई दे रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये x 10 और y 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम कुछ मान लेते हैं। माना के अनुसार लेट x एक्सिस, यानी x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर, ये एक ब्लॉक 1 सेंटीमीटर का होता है। ये ब्लॉक है जो वो 1 सेंटीमीटर का होता है। 1 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट या 1 इकाई लिख सकते हो आप, जो भी आपको सही लगे। और y अक्ष पर भी मैं यही लिख रहा हूँ, y एक्सिस 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई,
या 1 यूनिट। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आ रही है। अब सबसे पहले मैं x बराबर 0 और y बराबर 10, 0 मेरा यहाँ पर है और y बराबर 10 कितना होगा, यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर मेरा पॉइंट आ गया 0,10। फिर नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, फिर है हमारा x बराबर 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, एक चीज मैंने यहाँ पर नहीं करी है, वो मैं और कर दे रहा हूँ आपको। कार्टिकल को जब बनाने से पहले, बनाने के बाद x अक्ष जरूर दर्शाएंगे, y और y। ठीक है, अब दूसरा है मेरा 10,0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10,0 मेरा यहाँ पर आ गया। तीसरा पॉइंट है 2,8। देखिए मिनिमाइज 3 पॉइंट तो बनाने, जिससे एग्जैक्ट कंडीशन समझ में आ जाए कि रेखाएं कहाँ से निकल रही हैं, गुजर रही हैं। नेक्स्ट है 2,8, 2, ये हो गया 8 ऊपर चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, देखिए जहां पर x को छोड़ते हैं वहीं से y को पकड़ते हैं। ठीक, अब इस लाइन को मैं इससे मिला दूंगा। ये देखिए, ये रेखा है मेरी, जो तीनों बिंदुओं को एक सीधी रेखा में प्राप्त हो रही है। मैं इस रेखा पर समीकरण लिख दे रहा हूं, जिससे मेरे x प्लस y बराबर 10। अब दूसरी रेखा लेके चलता हूं, जो मेरे ये दूसरी रेखा के पॉइंट आपको दिखे हैं, x बराबर 0, ये हो गई मेरी एक रेखा। अब x बराबर 0 -4। अब -4 के लिए y माइनस का नीचे होता है 1 2 3 4, ये हो गया 0, -4। ठीक है, अब दूसरा है 2,2, 2x 2 है और -2, ये नीचे चलेगा 2, -2। तीसरा है 4,0, 1 2 3 4 और 4,0, ये आपकी रेखा हो गई x -y बराबर 4। अब ये रेखा यहाँ काट रही है, ये दोनों रेखा आपस में यहाँ प्रतिच्छेद करती हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी x बराबर 7 और 1 2 3, यानी y बराबर 3। ये इसका आंसर हो गया। यानी मैंने एक कंडीशन आपको लिखाई थी, मैं आपको याद दिला दूं, मैंने यहाँ लिखा था आपका, यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती तो इस स्थिति में समीकरण का अद्वितीय हल होगा। यानी समीकरण के एक ही हल है ये, इन दोनों समीकरण की ये दो ही वैल्यू एक ऐसी हैं, x वो एक वैल्यू ऐसी है x बराबर 7 और y बराबर 3, इसके अलावा कोई और वैल्यू नहीं हो सकती। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा अतः समीकरण, अतः ये दो रेखाएं, मैं यहाँ पर कोई नाम दे रहा हूँ a, अतः ये दोनों रेखाएं, अतः यह दोनों रेखाएं ए बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, ए बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, जिनके निर्देशांक 7,3 है। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं तीनों टाइप आपको बता दे रहा हूँ, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। नेक्स्ट टाइप लेता हूँ मैं, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट टाइप इसकी है, देखिए ग्राफिकल सिस्टम का मैं दूसरा क्वेश्चन आपके सामने उठा रहा हूँ। लिखा है 2x + 5y बराबर 10 और 2x, सॉरी यहाँ पर 4 है, 2x + 4y बराबर 10 एंड 3x + 6y बराबर 12। ठीक है, ये तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, हम इनको फिर से सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं किस तरह से सॉल्व होता है। देखिए 2x + 4y बराबर 10, पहली बार ये लाइन मैंने लिखी है। अब इसको लिखते कैसे हैं वो देखो, 4y बराबर 10 - 2x। ठीक है, तो y बराबर 10 - 2x अपॉन
4। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर x और y के मान अपने अनुसार रख लेते हैं, चाहे आप कुछ भी रख सकते हो। तो मेरे डिवाइड में 4 है, मेरे डिवाइड में 4 है। तो इस तरह का अंक रखो कि मैं यहाँ पर ले रहा हूँ x बराबर 1 ले लेता हूँ, अपनी तरफ से ये लेना है। x बराबर 1 रखने पर तो यहाँ पर क्या होगा, y बराबर 10 माइनस 2 इंटू 1 अपॉन 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 10 माइनस 2 अपॉन 4, 8/4, 4 दूनी 8। ठीक है, तो ये आ गए हमारे निर्देशांक x बराबर 1 और y बराबर 2, पहली कंडीशन। अब दूसरा दोबारा रखते हैं। देखिए यहाँ पर 4 का डिवाइड लेना है, मैं यहाँ पर x बराबर 2 ले रहा हूँ, x बराबर 2 रखने, फिर से रखेंगे y बराबर 10 2/4, 10 माइनस 4/4। ये तो मिस्टेक हो गई। यहाँ पर ऐसा करो, -2 ले लो, x बराबर 3 रखो। देखिए x बराबर 3 रख दो आप यहाँ, तो हो जाएगा 3 दूनी 6। आपको इसी तरह से सोच के चलना है। 4 एकम 4, y बराबर 1 आ गया। तो ये मैंने यहाँ पर x बराबर 3 और y बराबर 1, ये दूसरी कंडीशन है। अब इसी तरह से आपको एक और सोचना है। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 10 और 6 16। हाँ, तो 6 मुझे यहाँ पर 6 कर दूँ, तो मैं 6 करूँ, x बराबर -3 ले लूँ, मैं इसमें रख दे रहा हूँ x बराबर -3, y बराबर 10 2 इंटू -3 अपॉन 4। तो ये हो जाएगा 10 2 3 6 माइनस प्लस बट्टे 4 16/4। तो y बराबर आ गया, 4 से मैंने 16 काटे, y बराबर 4। ठीक है, ये आ गया। अब इसको हम एक ब्लॉक में बंद करते हैं, x और हमें मान मिला है 10 माइनस 2x अपॉन 4 का। देखो x बराबर हमने सबसे पहले लिया था 1, हमें वैल्यू मिली थी y की 2। x बराबर लिया था 3, वैल्यू मिली थी 1, और x बराबर लिया -3, वैल्यू मिली 4। ये ब्लॉक आपको समझ में आया। अब हम सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं। आइए, ये लिखा 3x प्लस 6y बराबर 12। ठीक है, 6y बराबर 12 माइनस 3x, तो y बराबर 12 माइनस 3x अपॉन 6। ठीक है, अपनी मर्जी से मैं x बराबर 1 रखता हूँ। यहाँ पर x बराबर 1 रखने, जब मैं 1 रखूंगा तो यहाँ पर हो जाएगा, अब देखो फिर फंस गए हम, तो x बराबर 1 नहीं रखते, x बराबर 2 रख दो। यहाँ पर 2 रख दूं तो सही बन जाएगा, 12 माइनस 3 इंटू 2 अपॉन 6। ये चीज देखनी है जिससे वैल्यू पूरी आ जाए। 12 माइनस 3 दूनी 6/6, 6/6, 6 एकम 6। तो हमने जब x बराबर 2 लिया तो हमें y बराबर 1 मिला। पहला ब्लॉक ये मिला। ठीक है, अब दूसरा, अब और देखते हैं इसके बाद। अब यहाँ पर हमारा जो समीकरण है हम ले लेते हैं। यहाँ पर x बराबर -2 ले लो, x बराबर -2 लेते हैं, समीकरण में रखेंगे 12 माइनस 3 इंटू 2 अपॉन 2, माइनस का 2 ले रहा हूँ तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 दूनी 6, तो 12 और 6 होते हैं 18, 6 तिया y बराबर 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x बराबर -2 और y बराबर 3। ठीक, तीसरी कंडीशन है, मैं यहाँ पर एक और बनाऊंगा। क्या ले सकता हूँ, जरा सोचिए। मेरा ये कंडीशन है 12 माइनस 6 की टेबल में आराम से भाग चला जाए। तो ऐसा करते हैं, x बराबर -4 ले लो, 4 लेता हूँ तो ये बन जाएगा आपका 12
-3 इंटू -4 अपॉन 6। 12 माइनस माइनस प्लस 4 किया 24/6। तो 6 से 24 काटूंगा, ये कटेंगे 6 और 4। ठीक है, ये आ गया x बराबर -4 और y बराबर 4। ठीक है, अब इसको हम x और y की वैल्यू को एक ब्लॉक में बंद करेंगे, x और y। अब x की वैल्यू सबसे पहले हमें कितनी मिली थी? सबसे पहले हमने रखी थी 2, हमें y की वैल्यू मिली 1। 2 रखी 1 मिली, फिर रखी हमने -2 और मिली 3, और फिर रखी -4 और 4। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब हम इसको ग्राफिकल पर किस तरीके से सजाएंगे वो देखिए, किस तरीके से हमारा ये केस चलेगा वो देखिए, आपको बिल्कुल मेरी बात समझ में आ जाएगी। चलिए, सबसे पहले ठीक है, आइए ग्राफिकल को देखते हैं। सबसे पहली बात ये चीज देखनी है, यहाँ पर x पर -3 और 3 और यहाँ पर 4 -4, यानी कोई बड़ा हमारा ग्राफ है नहीं, आप आराम से बीच में लेके बना सकते हो। मैंने एक रेखा खींची, ठीक है, y अक्ष की एक रेखा खींची है और एक x अक्ष की रेखा खींच रहा हूं मैं। ठीक है, ये आपका हो गया x, ये आपका हो गया x डैश, ये हो गया आपका y, ये हो गया y डैश। ठीक है, यहाँ पर मानेंगे x, आपको सही दिखाई दे रहा होगा, मैं यहाँ पर x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट और y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है? मेरी ये पेंसिल समझ में आ रही है? ठीक, मैं पेंसिल से इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ जिससे आप भी पेंसिल से ही करें, क्योंकि ग्राफिकल पेंसिल से होता है। नहीं तो फिर मैं पेन चलाऊंगा, अगर मुझे नहीं समझ में लगेगा या आपको नहीं सही लग रहा है, मैं चलाऊंगा पेंसिल, डॉट चलाऊंगा, मैं पेन चलाऊंगा। सबसे पहले मैं x बराबर 1 और y बराबर 2 रखते हैं। x बराबर 1 ये है और 2 ये है। जहां से x को छोड़ते हैं वहीं से y को पकड़ते हैं। ये हमारा हो गया, मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये हो गया मेरा। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 1,2, ये हमारे पॉइंट आ गए। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट लेता हूँ, दूसरा है हमारा 3 और 1, तो 3 हमारा कहाँ जाएगा? 1 2 3 और 1 हमारा यहाँ आएगा 3,1। ठीक है, अब तीसरा है हमारा -3,4, तो -3, हाँ, x बराबर -3 1 2 3। अब ये मैं ऊपर जाऊंगा 1 2 3 और 4। ठीक है, मैं इसको कर दे रहा हूँ। आप पेंसिल से बनाएं, मैं आपको दिखाने के लिए पेन का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, आपको मेरी लाइन अच्छे से समझ में आ रही है? दूसरा समीकरण लेता हूँ, x बराबर 2 और 1, ये हो गया 2,1। ठीक है, पास में मिल रहे हैं 2,1। फिर है -2,3, ये हमारा मूल बिंदु 1 और 2, -2,3 1 2 3, ये आ गया आपका -2,3। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा -4,4 1 2 3 4 पे गिनेंगे 1 2 3 4, ये हो गया -4,4। ठीक है, अब इसको हम इससे मिला देंगे,
देखिए ये रेखाएं आपस में समानांतर हैं। मेरी ये थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, आप समझ लेना, ये पैरेलल हैं आपस में, ठीक है। मैं इसको नाम दे रहा हूँ, एक को L1 और एक को L2। जब इस तरह की कंडीशन आती है तो मैंने आपको बताया था, मैंने पहले पेज पर इसको लिख रखा था, आपको बताया था मैंने कि अगर इस तरह की कंडीशन होती है, ये देखिए जब दो रेखाएं आपस में समानांतर होती है तो समीकरण का कोई हल नहीं होता, यानी नो सॉल्यूशन। ग्राफ पेपर पर जब दो रेखाएं आपस में समानांतर हैं तो इस तरह की कंडीशन नहीं होता। यहाँ लिखेंगे, यहाँ दोनों रेखाएं L1 तथा L2 आपस में समानांतर है। यहाँ दोनों रेखाएं L1 और L2 आपस में समानांतर है, अतः समीकरण का कोई हल नहीं होता। अतः इन समीकरण का कोई हल नहीं होता। मेरी बात समझ में आ रही है? आइए नेक्स्ट तीसरी टाइप और देख लेते हैं, तो मेरा क्वेश्चन बताना साकार हो जाएगा। सॉल्व ग्राफिकली मेथड, ठीक है। ये मेरे पास दो इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल के। आपको समझ में तो आ रहा है? देखिए फिर से करते हैं। 3x माइनस वाई बराबर 2, तो क्या करते हैं, 3x माइनस 2 बराबर वाई, ठीक है। वाई को उधर ले गए क्योंकि वाई मुझे पॉजिटिव चाहिए, तो मैंने वाई को उधर भेज दिया, ये हो गया। अब मैं x बराबर यहाँ रखते हैं, कुछ भी रख सकते हो आप, x बराबर 1 रखता हूँ, तो ये हो गया 3 गुणा 1 माइनस 2 बराबर वाई। तो 3 माइनस 2 बराबर वाई, तो वाई बराबर 1, पहली कंडीशन में दी, ठीक है। दूसरी कंडीशन देखते हैं। एक्स बराबर सपोज हमारा 2 लेते हैं, ठीक है। रखो इसमें ही रखना है सभी को, एक्स बराबर 2, 3 गुणा 2 माइनस 2 बराबर वाई। आप अपनी इच्छानुसार रखते हो, इसका कोई पैमाना नहीं, मीटर नहीं है, कुछ भी नहीं है। 3 दूनी 6 माइनस 2 बराबर वाई, 6 में से 2 घटेंगे 4, वाई बराबर 4, एक्स बराबर 2, ठीक है। अब और रखो एक्स बराबर 3 रख दो, एक्स बराबर 3 इसमें ही रखेंगे, 3 गुणा 3 माइनस 2 बराबर वाई। तो 3 3 9 माइनस 2 बराबर वाई, 9 में से 2 गया 7, वाई बराबर 6, एक्स और वाई। सबसे पहले हमने वैल्यू निकाली थी 1 निकला था हमारा एक्स का और वाई का भी 1, फिर दोबारा 2 और 4, फिर 3 और 7, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? अब दूसरा इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं इसको। दूसरा इक्वेशन है 9x माइनस 3y बराबर 6। देखिए यहाँ पर भी माइनस है हमारा, 9x माइनस 6 बराबर 3y, 9x माइनस 6 अपॉन 3 बराबर, ठीक है। चलिए रखो, देखो मेरे पास 3 है नीचे, इस तरह का अंक रखना है कि 3 का आसानी से डिवाइड चला जाए। चलिए देखते हैं कैसे रखें। 9 में से 6 गया 3, यानी x बराबर 1 रख दो, तो 9 माइनस 6 बट्टे 3 बराबर y। तो क्या होगा, 3 बट्टे 3, तो y बराबर 1 आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब वो क्या करें, x बराबर 2 ले लो, x बराबर 2 रखने पर इसी में रखेंगे, तो रखेंगे 9 इंटू 2 माइनस 6 अपॉन 3 बराबर वाई। 9 दूनी 18 माइनस 6 बट्टे 3, तो 18 में से 6 घटाओ कितने बचे, 12, तो वाई की वैल्यू आ गई 3 चौक 12, वाई बराबर 4, सही है, ये आ गया। फिर रखते हैं 3 का डिवाइड चला जाए, ऐसा करो x बराबर 3 रख दो, सारा काम अपनी मर्जी का है। 9 इंटू 3 माइनस 6 अपॉन 3 बराबर वाई। 9 तिया 27 माइनस 6 बट्टे 3 बराबर वाई।
27 माइनस 6/3 बराबर y, 3 सत्ते 21, y बराबर 7। ठीक है, इसका भी मैं एक टेबल बना ले रहा हूँ, मेरे पास जगह मुझे दिखाई नहीं दे रही। चलिए यहाँ बना लेता हूँ। कहाँ बनाऊँ, कहाँ, यहाँ बनाता हूँ। चलिए, x और y। ठीक है, सबसे पहले मैंने लिया था 1, इसका भी 1, फिर लिया था मैंने 2, इसका मिला 4, फिर मैंने लिया 3, इससे मिला मुझे 7। सही है, बात समझ में आई। चलिए ग्राफिकल पे देख लेता हूँ तीसरी कंडीशन, जिससे सारी बात समझ में आ जाए। चलिए ग्राफ पेपर में मैं तीनों प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दी हैं, इससे आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात ये चीज जरूर देखें, x की वैल्यू 3 तक है मैक्सिमम सबसे बड़ी, और y की वैल्यू कितनी है 7। देखिए इत्तेफाक देखिए, इन दोनों समीकरणों के क्वाड्रेंट एक जैसे हैं, वो सॉरी कोऑर्डिनेट एक जैसे हैं। ये आपका y, ये आपका y डैश, ये x, ये x। सबसे पहले x हमारा 1 है, ये हो जाएगा 1,1। फिर है हमारा 2,4, 2 ये हो गया, 1 2 3 4, 2,4। फिर आपका हो जाएगा 3,7, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसको मिला दो, ये हो गया। इसको मैं नाम दे दे रहा हूँ L1, पहली रेखा लाइन 1। ठीक, अब देखिए अब मैं रखूँ क्या, पहला है 1,1, यहाँ पर ही आ रहा है 1,1, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। दूसरा है 2,4, 2,4, और तीसरा है 3,7। ठीक है, मैंने पैमाना नहीं माना, ये सारे काम पहले के हैं, माफ करें मुझे। x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर राव 1 यूनिट, और y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर राव 1 यूनिट। ठीक है, ये हो गया। देखिए दोनों रेखाएं आपस में बराबर हैं। ठीक, तो कोइंसिडेंट हैं, L1 और L2 मैंने एक साथ लिख दे रहा हूँ। अतः ये दोनों रेखाएं संपाती हैं, कोइंसिडेंट हैं, अतः इनके अनंत हल होंगे। आप निकालते रहें, यहाँ लिखेंगे अतः ये दोनों रेखाएं संपाती हैं, अतः समीकरण के अनंत हल होंगे। ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आप अपनी बुक से और तरह की टाइप लगा सकते हो। ये 3 टाइप थी इसमें ग्राफिकल मेथड में, लीनियर इक्वेशन में। फिर भी अगर आपकी कोई समस्या रह जाती है तो विकिपीडिया चैनल के माध्यम से अपनी प्रॉब्लम को मेरे साथ जरूर शेयर करें। जय जिनेंद्र, नमस्कार। आप देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत।